लोगों की क्या क्या सोच आ जाती है, समझ में नहीं आता है। युवराज बीमार है, लोगों को क्या क्या बात चल रही है। अरे दूसरे के बारे में क्या बोलना है, खुद को अपने आप को देखना है, हम कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। दुनिया के बारे में सोचने से अच्छी है अपनी फैमिली के बारे में सोचो ना। अपनी फैमिली के बारे में हम सोचते नहीं है, दूसरे के बारे में सोचने स्टार्ट कर देते हैं, गलत बात है कि हम अपने दम पे आगे बढ़ते हैं, हम अपने दम पे आगे बढ़ते हैं, तो कोई अपने दम पे आगे नहीं बढ़ता है जब तक सबका सपोर्ट नहीं होता है, साथ नहीं होता है, पूरी पब्लिक की साथ होती है तभी कोई आगे बढ़ता है। सच बात है कि बड़े कैटरों अगर छोटे कैटरों को बुला रहे हैं तो उसकी वो जब काम बन जाता है तो सब लोग ऐसे ही तैसे करते हैं। सच बात है। देखिए शांति दीदी अब मांग रही हैं अपनी मदद भीख। अरे भैया ऐसा नहीं करना चाहिए। मासी का मतलब माँ होती है। ए लड़के, माँ और मासी दोनों में माँ लगते हैं। इसके मतलब ये होता है कि अगर माँ मर जाती है तो मासी उसको पाल सकते हैं। मासी से अच्छा कोई नहीं पाल सकता है। और बात रही है किसी की तबीयत खराब हो जाए तो कुछ भी कोई कह रहा है, तो ये भी गलत बात है। पूछिए क्यों? क्योंकि क्या माँ रहती है तो बच्चे बीमार नहीं पड़ते हैं, बाप रहते हैं तो बच्चे बीमार नहीं पड़ते हैं। इसके मतलब क्या कोई पाल पोस रहा है तो उसको दवा नहीं करा रहा है, सब कुछ करता है। लोगों की नज़रिया अलग हो जाती है, देखने की तरीका अलग हो जाती है। जो कहते हैं कि नहीं ये वो फलान ठिकान। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगी, सबसे हाथ जोड़ के ये कहूँगी बात कि किसी की उंगली दिखाने से पहले एक बार अपने आप को देखना चाहिए कि ये अगर आपको एक दिखा रहे तो ये 3 मुझे सावधान कर रही है। तो इसको कभी भी केयर करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी के बारे में कैसा बात बोल रहे हैं, एक बार सोच लेना चाहिए। मैं आज बात करना चाहती हूँ शांति युवराज फंड पे, ठीक है दोस्तों, क्योंकि लोगों का कमेंट मैं भी देखती हूँ, वीडियो मैं भी देखती हूँ, सबका वीडियो देखती हूँ। आज मैंने चंदा भाभी का भी कल वीडियो देखी थी, उसमें चंदा भाभी भी बोल रही है कि शांति मांग रही है भीख। भैया क्या करेंगे वो? मांगना तो उनकी ज़रूरी होगा भीख, क्योंकि उनका बच्चा रहता तो वो कैसे भी रखेंगी तो कोई कुछ नहीं कहने वाला है। लेकिन दूसरे का बच्चा है, कितना भी अच्छा से रख रही हैं फिर भी लोग कह रहे हैं। तो क्या मैं तो यही क्वेश्चन करना चाहती हूँ सबसे कि उनसे अच्छा कोई रख लेगा? हमें तो उम्मीद नहीं है कि मासी से अच्छे कोई रख लेंगे, बिल्कुल नहीं। और छोटी मुँह बड़ी बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अगर हाँ एक बात और है, अगर विष्णु भैया रहते तो वो अपने घर रखते तो बहुत अच्छे से रखते, लेकिन अब तो विष्णु भैया अभी जेल में हैं। अब जेल से रिहा होंगे उसके बाद ही ना कुछ होगा। मैं तो यही कहूँगी सबसे कि लोग कहने के लिए तो कुछ भी कहते हैं, लेकिन ये मकसद नहीं होता है कि आप कुछ भी कह दीजिए। क्या हमारे बच्चे बीमार नहीं होते हैं? हमारे बच्चे की दवा नहीं होती है? सब होता है। सबके बच्चे अपने अपने प्यारे होते हैं। वैसे ही मासी का भी बेटे भी प्यारे होते हैं, क्योंकि मासी माँ होती है। अपने बच्चे को कोई थोड़ा कम बेसी कर सकता है, लेकिन बहन के बेटे को कोई नहीं करता है, क्योंकि सब समझता है कि अरे इसके लिए जो भी है हमें है मासी। तो मासी मानिए या माँ मानिए, वो बच्चे तो माँ ही समझ रहा है ना। वो बच्चा क्या जान रहा है कि मासी है कि माँ है? लोग की सोच में जो है वो कह रहे हैं। और बात रही दवा कराने की, तो कोई दवा ऐसा नहीं होता है कि नहीं कराएगा। जो रखा है दवा नहीं कराएगा। बच्चा है तो डांट नहीं पड़ेगी। क्या हम अपने बच्चे को नहीं डांटते हैं? सब डांटते हैं। बात तो वही हुआ ना कि वो तो बिगड़ जाए ना बोलो। अगर हम रखे हैं उसको तो हमारी पूरी जिम्मेवारी बनती है कि हम उसको डांटेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, खिलाएंगे, नहलाएंगे, हंसाएंगे, कुदाएंगे, सब मेरी जिम्मेवारी है। इससे दूसरे को क्या लेना देना है? मुझे तो ये अच्छा नहीं लगता है कि दूसरे के बातों में इंटरफेयर करो, बिल्कुल नहीं। हाँ ये बात रही कि युवराज की तबीयत खराब है, दवा नहीं हो रहा है, तब हम कुछ कह सकते हैं कि आप लोग रखे हैं दवा नहीं करा रहे हैं। तो ऐसी कोई माँ नहीं है जो अपने बच्चे को दवा नहीं कराती है। सब माँ बच्चे को दवा कराती हैं। मेरे ख्याल से तो
जितना अच्छे से उनकी बड़ी मासी रखती हैं शायद कोई नहीं रख पाता। दादी ही नहीं रख पाती। लोग कहते हैं ना दादी सबसे ज़्यादा प्यार करती हैं, तो वो भी नहीं रख पाती। दोस्तों मैं यही कहूँगी कि लोग तो कहने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन एक बार ये भी देखना चाहिए कि मासी माँ होती हैं। वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा दोस्तों, तब तक के लिए बाय। फिर अगले ब्लॉग में मिलेंगे आप लोगों से।